नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा अमरुबा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाला बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की ब्रांडिंग, कनेक्टिविटी और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के आंकड़ों से लेकर अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थों पर उमड़ती भीड़ तक टूरिज्म यूपी की समृद्धि के सारथी की भूमिका निभा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में करीब 48 करोड़ पर्यटक आए। इनमें से लगभग 28.79 करोड़ पर्यटक सिर्फ अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज में दर्शन करने पहुंचे। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 41.56 करोड़ हो गई है और प्रयागराज महाकुंभ में आए रिकॉर्ड 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं के चलते ये आंकड़ा अब नए कीर्तिमान की ओर बढ़ चला है। सरकार का अनुमान है कि 2028 तक ये संख्या 80 करोड़ तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं के बीच अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर और विंध्य धाम जैसे स्थल अत्यंत लोकप्रिय हो चुके हैं। केंद्र सरकार की 100 संभावित शहर योजना में उत्तर प्रदेश के 4 शहर अयोध्या, काशी, लखनऊ और कानपुर भी शामिल है। इन सभी शहरों में तेजी से हो रहा विकास और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुख बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे और हाईवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में वाराणसी और चंदौली दौरे के दौरान उन्होंने चंदौली और सोनभद्र को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने की घोषणा की। साथ ही मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तार की भी बात कही गई। चंदौली को कोलकाता से जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी प्रस्तावित है। सरकार न केवल कनेक्टिविटी बल्कि पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान दे रही है। तीर्थ विकास परिषदों का गठन, कॉरिडोर निर्माण, मेलों का प्रांतीयकरण और तीर्थ सर्किट बनाकर सरकार योजनाबद्ध विकास कर रही है। टूरिज्म का असर अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। 2016-17 में ये सेक्टर केवल 11,000 करोड़ रुपए का योगदान देता था, जो 2028 तक बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। महाकुंभ जैसे आयोजनों से अकेले 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक योगदान हुआ। हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और लोकल रोजगार में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाया जाए, तो वहीं अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत धार्मिक शहर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कुल मिलाकर योगी सरकार की प्राथमिकताओं में पर्यटन अब केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान का साधन बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यूपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्यटक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान बनाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।